गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम लोग इवोल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। हालांकि काफ़ी दिन से हम अपना वीडियो लेक्चर आप लोगों को नहीं दे पा रहे थे ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, और अब ये कंटिन्यू होगा। हालांकि मेरा लाइव क्लास स्टार्ट है। लाइव क्लास में हम अवेलेबल रहते हैं 3:30 to 4:30। अगर आप लोगों में से कोई भी उसे ज्वाइन करना चाहता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर मैसेज कर सकता है, और अब मैं आपको अपने ऑनलाइन क्लास में ऐड कर दूंगा और आप मुझे ऑनलाइन पढ़ सकते हो, लाइव पढ़ सकते हो मुझसे। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो हम लोगों का इवोल्यूशन चैप्टर चल रहा था, ये वीडियो जो बन रहा है ये कुछ स्पेसिफिक बच्चों के लिए बन रहा है, मेरे उन बच्चों के लिए बन रहा है जो बच्चे लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, ये उनके लिए। तो जो हम लोग पढ़ेंगे अभी वो है आपका द जियोग्राफिकल टाइम स्केल। ठीक है, ज्योग्राफिकल टाइम स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आपका इंपॉर्टेंट है जब आप नीट से ज़्यादा भी पढ़ोगे, यानी ऑनर्स लेवल पर भी पढ़ाई करोगे तो इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर बच्चे बॉटनी और जूलॉजी ऑनर्स ले लेते हैं लेकिन उनको इस ज्योग्राफिकल टाइम स्केल का नॉलेज नहीं होता है। बट आज के इस क्लास के बाद आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये क्या होता है कि क्या कहा कि जो आपका ज्योग्राफिकल टाइम स्केल है इसको बांटा गया दो पार्ट में। एक है आपका एरा और दूसरा है पीरियड। ठीक है, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ये एकदम याद हो जाना चाहिए। जो मैं आप लोगों के सामने अभी पेश कर रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं, इट इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ ज्योग्राफिकल टाइम स्केल। ठीक है, इससे ज्यादा सिंपल और कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये जो एरा है ये आपका 4 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, वो पहला है सेंजोइक, दूसरा है आपका मेसोजोइक, तीसरा है आपका पैलियोजोइक, और लास्ट है आपका प्री कैम्ब्रियन। इससे आपको 2 क्वेश्चन के आंसर मिल गए। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि टोटल कितने एरा होते हैं तो टोटल एरा होते हैं 4। अगर आपसे ये कोई पूछेगा कि सबसे लेटेस्ट एरा कौन सा है, यानी प्रेजेंट एरा कौन सा है, तो यहां पर से आप बताएंगे कि सिंधोइक जो है सबसे लेटेस्ट और प्रेजेंट एरा है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि सबसे ओल्डेस्ट एरा कौन सा है, यानी जिस दौरान लाइफ इवॉल्व किया, तो वो एरा है आपका प्री कैम्ब्रियन, यानी कि इस दौरान आपका लाइफ इवॉल्व हुआ। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेना है कॉपी में इसी तरीके से। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, पीरियड्स पर भी बात करते हैं। ये जो एरा है आपके पास, ये एरा सबसे पहला है आपका सिंधोइक। कौन सा एरा है? सिंधोइक। अब आपको ध्यान में रखना है कि सिंधोइक एरा में कितने पीरियड होते हैं। तो ये एकदम क्लियर रहे आपके पास कि सिंधोइक एरा में 2 पीरियड होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा? क्वाटरनरी, और दूसरा टर्शियरी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप सिंधोइक एरा के कौन से पीरियड में हो, तो ये है आपका लेटेस्ट। ठीक है, तो अभी हम लोग जिसमें है वो आपका क्वाटरनरी पीरियड है, सिंधोइक एरा। ठीक है, दूसरा जो आपका सवाल है, यानी दूसरा जो आपका एरा है यहां पर, वो है आपका मेसोजोइक। इससे क्वेश्चन ज्यादा आता है नीट वाले को। ठीक है, और इसको समझना है सभी को, चाहे नीट वाले हों चाहे ऑनर्स के बच्चे हों, सबको इसको समझना चाहिए। ठीक है, मेसोजोइक में आपका 3 पीरियड आता है। एक क्रिटेशियस, जुरासिक, जुरासिक नाम से कुछ याद आया होगा, और ट्रायसिक। ठीक है,
जुरासिक नाम से याद आया अपना फेवरेट मूवी जुरासिक पार्क, जो सबसे ज्यादा फेवरेट रहा है बच्चों का और हम लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग मूवी रहा। तो जुरासिक पार्क जो नाम रखा गया वो जुरासिक क्या था? जुरासिक वॉज द पीरियड, ठीक है। किस एरा में आ रहा था? मेसोजोइक एरा में आ रहा था। तो आसानी से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जुरासिक पार्क में ये जो जुरासिक नाम रखा गया है ये जुरासिक क्या है, और जुरासिक एरा आपका, जुरासिक पीरियड जो है आपका किस एरा के अंदर आता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनके तैयार हो जाता है। तो अगर आपको अब ज्योग्राफिकल टाइम स्केल से एक भी क्वेश्चन आता है वो आपका डेफिनेटली मिस नहीं करने वाला है। हम मैक्सिमम पार्ट को यहाँ पर कवर कर दिए हैं, ठीक है। इसके बाद ये तो आपका दूसरा था, ठीक है। अब इसको हम डिलीट करते हैं, मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपका थर्ड नंबर में आता है पैलियोजोइक। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पैलियोजोइक में आपके ओवरऑल जो एरा आते हैं वो 6 होते हैं। कितने एरा होते हैं? 6 होते हैं। तो जो आपका पहला एरा है इसमें वो है आपका पर्मियन। तो जितने भी ऑनर्स के बच्चे होंगे, बॉटनी ऑनर्स के, उनको ये सब नाम कुछ सुना सुना लग रहा होगा। दूसरा कार्बोनिफेरस, तीसरा डिवोनियन, चौथा सिलूरियन, पांचवा ऑर्डोविशियन, ऑर्डोविशियन, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको एकदम एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। और आपका छठा जो है वो है आपका कैम्ब्रियन। क्या है आपका? कैम्ब्रियन। तो इनमें से भी ये पूछा जाता है कि आपका कार्बोनिफेरस जो पीरियड है ये कौन से एरा में आता है। तो ये कार्बोनिफेरस जो पीरियड है आपका, ये आपका आता है पैलियोजोइक एरा में, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है अपने कॉपी में, और इससे भी 1-2 क्वेश्चन आपके निकल के आएंगे, ठीक है। और आपका लास्ट है जो एरा वो है आपका प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। क्या है? प्री कैम्ब्रियन। इस एरा में आपका एक भी डिवीजन नहीं हुआ है पीरियड, ठीक है। कोई भी पीरियड में डिवीजन नहीं हुआ है, ठीक है। ये क्लियर है? तो अब ये बहुत छोटा सा चीज है, बहुत ज्यादा डिटेल इसमें पढ़ना नहीं होता है, लेकिन आपको क्लियर रखना होगा कि कौन सा एरा कौन सा पीरियड कंटेन करता है, कौन सा पीरियड कौन से एरा में फॉल करता है, ये आपको क्लियर रखना होगा। अब ये अगर आप पूछेंगे कि हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं आपको ये पता चलेगा ना कौन सा ऑर्गेनिज्म कब इवॉल्व किया। जनरली हम लोग देखते हैं जिम्नोस्पर्म जब पढ़ते होंगे तो बताता है वहां की जिम्नोस्पर्म जो है वो आपका कब ओरिजिनेट किया है। जिम्नोस्पर्म आपका कार्बोनिफेरस में ओरिजिनेट किया है। तो ये सारी बातें आपको कहां से आएंगी? कार्बोनिफेरस क्या है? पीरियड है। कब? आपका पैलियोजोइक के अंदर आने वाला ये एक पीरियड है। तो ये आपका सिर्फ सिंपल जो है ये ज्योग्राफिकल टाइम स्केल है जिसको आपको समझना है, और इससे ज्यादा भी आपको पढ़ना है ये पता करने के लिए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस दौरान डेवलप किया, ठीक है। अब हम लोग आगे अगर इसको बढ़ाते हैं तो आगे बढ़ाने में क्या हम लोगों को देखना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कब डेवलप करता है। तो मोस्टली जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वो आपको पूछा जाता है क्रिटेशियस, जुरासिक और ट्रायसिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये तीनों पीरियड किसमें आता है? कौन से एरा का पार्ट है ये तीनों पीरियड? ये तीनों पीरियड आपका पार्ट है मेसोजोइक एरा का। तो मेसोजोइक एरा का ये जो 3 पीरियड है इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म डेवलप किए थे, इससे लेकर के आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा जाता भी है, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ मामला कि ये जो क्रिटेशियस है यहां पर याद रखिएगा डायनासोर जो हैं वो एक्सटिंक्ट कर चुके थे,
जुरासिक को कहा जाता है एज ऑफ रेप्टाइल्स। यहां पे ये एज ऑफ डायनासोर भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। और जब आप बात करते हैं ट्रायसिक की, तो यहां पर फर्स्ट मैमल अपीयर किया था, फर्स्ट मैमल अपीयर किया था। तो ये है ना इंपॉर्टेंट कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि मैमल कब देखने को मिला, तो मैमल आपका सिनजोइक में नहीं मिला, ठीक है। मैमल आपका प्री कैम्ब्रियन में नहीं मिला है, मैमल आपका पैलियोजोइक में भी नहीं मिला है। तो फर्स्ट मैमल आपका ओरिजिनेट कब किया है, मेसोजोइक में किया है, ठीक है। और रेप्टाइल का एज कौन माना जाता है, जुरासिक माना जाता है। डायनासोर कब था, जुरासिक में था। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं नीट एग्जाम में और आपके नॉर्मल बोर्ड्स एग्जाम में भी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। और इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सबसे पहले लाइफ इवॉल्व किया वो कब किया और कौन सा ऑर्गेनिज्म सबसे पहले आया। तो सबसे पहले जो लाइफ इवॉल्व किया वो प्री कैम्ब्रियन में किया, ठीक है। ये भी एकदम याद रखिएगा। और वो कब किया, 4.6 बिलियन ईयर अगो, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बराबर रिपीट होता है कि सबसे पहले लाइफ ओरिजिनेट कब किया, 4.6 बिलियन ईयर अगो ओरिजिनेट किया, ठीक है। कौन से ऑर्गेनिज्म आए सबसे पहले, तो सबसे पहले आपके प्रोकैरियोट्स आए, यानी कि बैक्टीरियल स्पीसीज, मोस्टली आपका आर्की बैक्टीरिया के ओरिजिन के बारे में बात किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या है कि ये भी डाउट क्लियर है, वो भी डाउट क्लियर है। अब छोटा छोटा पॉइंट जो इससे पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं आपके कार्बोनिफेरस की, ठीक है। तो कार्बोनिफेरस आपका किस में आ रहा है, कार्बोनिफेरस आ रहा है आपका पैलियोजोइक। तो ये देखना है कि कार्बोनिफेरस में क्या हुआ, ठीक है। ये देखना है कि आपका कार्बोनिफेरस में क्या हुआ। तो कार्बोनिफेरस जो आपका पीरियड है, ये कार्बोनिफेरस पीरियड में आपका कहा जाता है कि ये है आपका एज ऑफ एम्फीबियंस। क्या है, एम्फीबियंस का ये एज माना जाता है। एम्फीबियंस सबसे ज्यादा इसी पैलियोजोइक में डेवलप किए, सॉरी पैलियोजोइक में डेवलप किए, पैलियोजोइक के कार्बोनिफेरस पीरियड में डेवलप किए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे नीट एग्जाम में कि कौन सा पीरियड या कौन सा एरा आपका एज ऑफ पर्टिकुलर क्लास या पर्टिकुलर किंगडम या पर्टिकुलर प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन कि कौन सा एरा आपका में कौन से ऑर्गेनिज्म, प्लांट या एनिमल डेवलप किए। तो ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं जो कि आपके नॉर्मल एनसीईआरटी किताब में इन थ्योरी नहीं दिया हुआ है, बट डायग्राम में कहीं कहीं पर इसका डिस्कशन है। तो हम लोग उसको स्किप कर जाते हैं, जो आपको आगे चल के परेशानी कर सकता है, आपको आपके नीट एग्जाम में इससे दिक्कत हो सकती है, ठीक है। कि आप अगर मान लीजिए उन सब चीजों को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, तो आपको परेशानी हो सकती है। तो आपको इन सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है। ठीक उसी तरीके से अगर आपसे कोई बात पूछता है कि एज ऑफ फिशेस क्या है, ठीक है, तो इसी पैलियोजोइक का जो डिवोनियन है, ये क्या है, ये डिवोनियन आपका एज ऑफ फिशेस माना जाता है, ठीक है। एकदम क्लियर रहना चाहिए बात, क्या माना जाता है, एज ऑफ फिशेस माना जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको छोटे छोटे पॉइंट को क्लियर करना है, जो कि मैंने लिखा ही दिया है, ऑलमोस्ट मैंने कवर करा दिया है आपको इनसे ज्यादा और इससे बाहर नहीं पूछेगा। फिर भी कुछ अगर आपको अपने लिए पढ़ना है तो आप अपने नॉलेज के अनुसार इसमें कुछ इंक्रीमेंट या नोट्स बना सकते हो। नोट्स जरूर बनाइए, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको कॉपी में लिखिए, और इसमें हर एक कंटेंट में कुछ ना कुछ ऐड होता है अपने अकॉर्डिंगली, तो आप भी इसमें चाहे तो ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। हालांकि मैंने जो अभी यहाँ बताया है वो सफिशिएंट डेटा है आपके नीट एग्जाम के लिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल, आपको इनको याद कर लेना है अच्छे से। और आज के लेक्चर के लिए इतना ही, हम लोग अपने अगले लेक्चर में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।